डीएलएड में बैक पेपर को क्लियर करने के लिए कितने मौके दिए जाते हैं, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। एनसीटी की गाइडलाइंस के अनुसार बैक पेपर को क्लियर करने के लिए सिर्फ 3 मौके दिए जाते हैं। उसमें भी थोड़ा सा पेच है, आप लोग समझ लीजिए। जैसे कि मान लीजिए डीएलएड की किसी सेमेस्टर की परीक्षा में आप एज ए फ्रेश कैंडिडेट सम्मिलित होने जा रहे हैं, यानी कि पहली बार उस परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं और अगर आपका बैक लग गया तो आपका एक बार अटेम्प्ट काउंट हो जाता है। उसके बाद से आप उसमें उस बैक पेपर को क्लियर करने के लिए फिर से रीबैक के लिए अप्लाई करते हैं और अगर फिर से आप फेल हो जाते हैं तो 2 बार आपका काउंट हो चुका है। उसके बाद अगर आप फिर से अप्लाई करते हैं और फिर से अगर आपका बैक लगता है तो आपके तीनों अटेम्प्ट्स खत्म हो चुके हैं। उसके बाद एनसीटी की गाइडलाइंस के अनुसार आपको कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा इस बैक पेपर को क्लियर करने के लिए। सीधे शब्दों में बोला जाए तो एक बार किसी सब्जेक्ट में अगर आपकी बैक लग गई तो सिर्फ 2 मौके ही उसके बाद आपके पास बचे हैं उस बैक पेपर को क्लियर करने के लिए। अब आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि ऐसा गाइडलाइंस में कहाँ लिखा गया है। स्क्रीन पर आप पीएनपी के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आवेदन करने के संदर्भ में जारी की जाती है सभी डाइट्स को, उनके लिए जो दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं उसका कुछ पार्ट्स देख पा रहे हैं। इसमें पीएनपी ने सभी डाइट्स को यह निर्देशित किया है कि एनसीटी के मानक के अनुसार जिनका प्रशिक्षण पूर्ण हो तथा जो अभ्यर्थी किसी भी एक सेमेस्टर की परीक्षा में 3 बार अनुत्तीर्ण हो चुके हों तो उन अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र कदापि ना भरे जाएं। यानी कि जिनकी 3 बार बैक लग चुकी है उनके आवेदन भरने से पीएनपी मना कर रहा था एनसीटी की गाइडलाइंस के अनुसार। मैं फिर से स्पष्ट कर दूं कि देखिए, अगर किसी परीक्षा में आप एज ए फ्रेश कैंडिडेट सम्मिलित होते हैं और अगर आपकी बैक लग गई, उसके बाद आपको सिर्फ 2 मौके दिए जाएंगे उस बैक पेपर को क्लियर करने के लिए, क्योंकि पहला जो अटेम्प्ट था उसमें आप फेल हो गए, तभी वो पहली बार में बैक काउंट हो रहा है। उसके बाद सिर्फ 2 मौके आपके पास बचे हुए हैं। और अगर आपके मन में ये प्रश्न उत्पन्न हो रहा है कि कोई कैंडिडेट अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो कि 3 बार मौके दिए जा रहे हैं, अगर उसको अचीव कर लिया है, बावजूद इसके अगर उनका बैक पेपर क्लियर नहीं हुआ है तो क्या होगा। तो देखिए, पीएनपी कभी भी एनसीटी की गाइडलाइंस के विरोध में नहीं जाएगी और अगर आपने मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अचीव कर लिया है, उस कंडीशन में पीएनपी आपके आवेदन पत्र स्वीकार नहीं करेगी। तो ना तो आप बैक पेपर के लिए आवेदन कर पाएंगे और ना ही आपका बैक पेपर कभी क्लियर हो पाएगा। तो सीधे शब्दों में कहा जाए कि आपका जो डीएलएड का प्रशिक्षण था वो कभी पूर्ण ही नहीं हो पाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग को चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।